मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि दो चार्जेज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही बहुत सारे चार्ज आ जाएं, अ सिस्टम ऑफ चार्ज, तो किसी एक चार्ज पे उन सभी चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, एक चार्ज पर एक ही चार्ज की वजह से हम लोगों ने फोर्स अभी देखा है, लेकिन अगर बहुत सारे चार्ज आ जाएं तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। जैसे सपोज करिए कि एक चार्ज यहां पर Q1 है और कहीं से घूमता हुआ एक और चार्ज कहीं से आ गया, ये Q2, तो Q2 पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द चार्ज Q1। ठीक है, तो वो फोर्स कितना लगेगा, लिखेंगे यहां पे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और इसी तरीके से एक और चार्ज आ गया Q3, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा Q2 पे। आइए देखते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, F23। ठीक है, तो क्या ये कह रहा है, और नीचे देखते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। ये कह रहा है कि जैसे Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था, F21, और Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, F23। ठीक है, तो ये यही बताना चाहता है कि जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था F21, तो Q3 के आने की वजह से क्या उतना ही फोर्स लगेगा, F21 ही, यानी इस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहेगा। हाँ, बिल्कुल वही रहेगा। यही तो बताना चाहता है कि अगर इन दोनों के बीच में प्यार है तो किसी तीसरे के आने की वजह से इसके प्यार में कमी नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है, Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन है वो Q3 के आने की वजह से क्या इन दोनों के इंटरेक्शन में कमी होगा, नहीं। ये अपना इंटरेक्शन लगाएगा, अपना एक्शन करेगा, Q3 अपना इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ, लेकिन Q1 से जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स में कमी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं सर, मेरा तो हो गया था। हो जाता है, मैं समझ रहा हूं आप लोगों की फीलिंग्स, ये लेकिन यहां पर नहीं होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन क्या है कि जो फोर्स लगेगा 2 पर वो वेक्टर सम होगा, किसके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। समझ में आ रहा है, इस 2 पर, चार्ज 2 पर जो नेट फोर्स होगा वो चेंज होगा, जो इफेक्टिव फोर्स होगा, फाइनल लास्ट में जो फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से चेंज होगा, लेकिन दोनों द्वारा Q1 और Q3 द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं होगा।
एक दूसरे से इफेक्ट होंगे नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? जो फोर्स लग रहा था F21 वही लगेगा Q3 के आने की वजह से, या Q3 था सपोज करिए, तो Q3 की वजह से जो F23 लग रहा है वही लगेगा, अगर Q1 हो या फिर Q1 ना हो। हाँ, इस Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। फाइनल जो फोर्स लगेगा, पहले फोर्स लग रहा था F21, लेकिन इसने भी तो F23 भी तो लग रहा है, F23 भी लग रहा है, तो इन दोनों का वेक्टर सम ही इस पे फाइनल फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और F21 को क्या लिखेंगे? K Q2 Q1 ओवर R, अगर इसके बीच का डिस्टेंस है R21 वेक्टर और इसका है R23 वेक्टर, तो यहां पे क्या होगा? R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, यहां लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे? K Q2 Q3, इसके लिए क्या लिखेंगे? R23 वेक्टर का मॉड और इसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर लिखेंगे एक R23 यूनिट वेक्टर। ठीक है, या और इसको कैसे लिख सकते हैं? F2 इज इक्वल टू K Q2 Q1 ओवर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, प्लस इसी तरह इसको लिखेंगे K Q2 Q3 ओवर R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर वाला फॉर्म है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोगों ने केवल दो चार्जों के इंटरेक्शन को देखा। अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो जिसमें कितने चार्जेज हों? n, तो किसी पार्टिकुलर चार्ज पे बाकी बचे हुए चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा उसको देखते हैं। ठीक है, इससे पहले इसको पहले क्या करें? इरेज किया जाए। आइए देखते हैं, अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और इसी तरीके से Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो Qn पे जो फोर्स लगेगा बाकी बचे हुए चार्ज की वजह से वो कितना होगा? Fn, फोर्स ऑन n इज इक्वल टू फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 और ऐसे ही फोर्स ऑन n ड्यू टू n माइनस 1, यही होगा। ठीक है, आइए इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। क्या लिखेंगे? K Qn Q1 ओवर Rn1 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप प्लस K Qn Q2 ओवर Rn2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू Rn2 कैप और प्लस ये क्या लिखेंगे? K Fn3 K Qn Q3 ओवर Rn3 वेक्टर
के मॉड का स्क्वायर इंटू Rn3 कैप प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसे ही ये Fn(n-1) के लिए क्या लिखेंगे, के Qn-1 ओवर Rn(n-1) वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू Rn(n-1) कैप। ठीक है, या और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन n वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 ओवर Rn वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब इंटू Rn वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस इसके लिए 2 वाले के लिए n2 के लिए क्या लिखेंगे, के Q2 ओवर Rn वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब इंटू Rn, तो ये हो जाएगा Rn वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, और डॉट 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 डॉट, इसी तरह Qn के लिए क्या लिखेंगे, के Qn-1 ओवर Rn वेक्टर माइनस Rn-1 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब। ठीक है, और इनटू क्या लिखेंगे, Rn वेक्टर माइनस Rn-1 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोगों ने समझा और किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे बाकी बचे हुए रिमेनिंग चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा इसको हम लोगों ने समझा। ठीक है।